बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज बात करते हैं 25 अक्टूबर को जो लगने वाला आपका सूर्य ग्रहण है, इस विषय में आज आपको जानकारी देते हैं। देखिए, इस साल बड़ा ही ऐसा संयोग हो रहा है कि अमावस्या की रात्रि को दीपावली है और दीपावली के ही रात्रि को सूर्य ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात कि ग्रहण का प्रारंभ काल कब है, मध्यकाल कब है और मोक्ष काल कब है, इसके विषय में पहले जान लेते हैं। फिर आपको ग्रहण काल में करना क्या है, इस विषय में आपको जानकारी देंगे। देखिए, ग्रहण काल में कुछ चीज़ें होती हैं जिसका विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार से मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना है। किसी भी स्थिति में आप प्रयास करें कि उस टाइम पे ना सोएं, ना कुछ खाना पीना करें, ना किसी प्रकार का किसी की आलोचना करें। अर्थात उस टाइम पे शुद्ध और पवित्र विचार रखें। अधिक से अधिक भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करें, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य सूक्त का पाठ, सूर्याष्टक का पाठ और सूर्य के मंत्रों का जाप, और गायत्री जाप भी करेंगे तो भी विशिष्ट होगा, उत्तम होगा। और इस सूर्य ग्रहण के अंतराल में यदि किसी भी प्रकार के मंत्रों को आप सिद्ध करना चाहें, अर्थात उनको जागृत करना चाहें, उनको चेतन करना चाहें, तो उन मंत्रों का आप जो है, जिस मंत्र का जैसा विधान हो उसके हिसाब से उसका आप जाप करें। निश्चित रूप से मंत्र जो है आपका वो सिद्धिकरण में आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। एक तो ये। अब बात कर लेते हैं समय के विषय में। तो देखिए, समय का ऐसा है कि प्रातःकाल मंगलवार को जो आपका ग्रहण का यानी सूतक काल शुरू होगा। सूतक काल जो है आपका 4:30 बजे है प्रातःकालीन, यानी अमावस्या की रात्रि जो आपकी पड़ेगी उसमें प्रातःकालीन मंगलवार को 4:30 बजे से आपका सूतक काल शुरू हो जाएगा। उसका जो मध्यकाल रहेगा, ग्रहण का जो काल रहेगा वो 2:28 से है, और ग्रहण का जो मध्यकाल है वो 4:30 पे है, और जो ग्रहण का मोक्ष काल है वो 6:32 पे है। अर्थात ग्रहण का जो मोक्ष काल है वो सूर्यास्त होने के बाद है। अब इससे पहले सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा आपका लगभग 6 बजे से पहले पहले, और उसके बाद आपका जो है ग्रहण काल समाप्त होगा। तो इसमें अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपको सूर्य ग्रहण के समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आप जो है मूर्ति को स्पर्श ना करें, और जो गर्भिणी हैं या जो भी महिलाएं गर्भिणी हैं उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि वो किसी भी प्रकार से फल सब्जी आदि का उस टाइम पे काटे ना, चाकू छुरी का इस्तेमाल ना करें। मेरे कहने का विशेष तात्पर्य कि फल हो या सब्जी हो, उस टाइम पे चाकू छुरी का इस्तेमाल ना करें। प्रयास करें कि आप जो हैं ग्रहण का सूतक काल जब से शुरू होता है तो उस टाइम से सोएं ना, और यदि सूतक काल में आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि नहीं संभव है तो ग्रहण का जो मेन काल है, ग्रहण का जो मेन काल आपका पड़ेगा वो मध्यकाल पड़ेगा 4:30 बजे। तो इस टाइम के आसपास से यानी 2:28 से लेके 6:32 के बीच प्रयास करें कि आप ना सोएं, क्योंकि उस टाइम पे सोना बिल्कुल वर्जित होता है। और यदि किसी की तबीयत या स्वास्थ्य का ऐसा है तो फिर मजबूरी है, उसमें आप देख लीजिए। इसमें वृद्ध बालक आदि जो होंगे वो खाना पीना खा सकते हैं। जो आपका खाना हो उस खाने में तुलसी दल, ये तुलसी के पत्ते आप सूतक काल लगने से पूर्व ही डाल दें, यानी रात्रि की टाइम पे ही डाल दें। तो ये आप जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अब ये जो सूर्य ग्रहण है, ये ग्रहण दिखेगा लगभग भारत के कुछ हिस्सों में और कुछ जगह पे ये नहीं दिखेगा। इसमें आपको दीपावली का भी विशेष ध्यान देना है कि दीपावली के जो रात्रि का पूजन करोगे उससे ग्रहण के सूतक काल लगने से पूर्व ही आपको विसर्जित करना है, क्योंकि 25 अक्टूबर को मंदिर वगैरह के पट बंद रहेंगे और पूरे दिन पट नहीं खुलेंगे, क्योंकि जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे का होता है। 4:30 बजे सुबह से सूतक काल लग रहा है, और इसके बाद आपका सूर्यास्त होने के बाद तक ग्रहण काल रहेगा। तो 25 अक्टूबर को मंदिर तो बंद होंगे ही होंगे। अब ग्रहण में आपको और क्या ध्यान देना है?
ग्रहण काल के लगने से पूर्व स्नान और ग्रहण काल के अंत में स्नान जरूरी होता है। अर्थात ग्रहण लगने से पूर्व स्नान और ग्रहण लगने के बाद स्नान, यानी मोक्ष काल के बाद स्नान। और आपको इसमें दान वगैरह निकालना चाहिए, जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप जो है दान निकालें। यदि आप किसी सरोवर और नदी के तट पे हैं तो वहाँ पे आप जो है स्नान करें और बहुत विधि पूर्वक आप जो है भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करें। इस क्षण पे यानी ग्रहण काल के समय पे जाप किया हुआ या पाठ किया हुआ या किसी भी तरह से आप हवन आदि करते हैं तो विशेष लाभ होगा। इसमें सिर्फ मंदिर की मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते या कोई भी मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते। जाप खूब करिए, पाठ करिए, हवन करिए, उससे विशेष आपको लाभ जो है प्राप्त होगा। इसके बाद आप जो है दान निकालें और वो दान प्रातःकालीन, अब फिर तो जो है मंदिर जो खुलेंगे वो सुबह ही खुलेंगे और यानी 26 तारीख को, तो प्रातःकालीन आप दान दीजिए और ग्रहण के पूर्व स्नान कीजिए। ग्रहण के आप जो है मोक्ष काल पे स्नान कीजिए, उसका विशेष लाभ है। अपने जल पे गंगा जल, अपने स्नान वाले जल पे, मान लीजिए जो नदी सरोवर या इस प्रकार के तट के कहीं किनारे नहीं हैं तो शहर के व्यक्ति गंगा जल डाल लें अपने जल में और उससे स्नान करें तो उससे विशेष लाभ होगा। दान यदि आप जो है लाल वस्तुओं का निकालें तो और अच्छा होगा, क्योंकि ये सूर्य का है। जैसे चने की दाल है, तो इस प्रकार के ये यदि आप कोई दान निकालते हैं या वस्त्र में देते हैं तो लाल कलर से संबंधित वस्त्र हों आदि आदि का, तो इससे जो है विशेष लाभ होगा। यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, ओम घृं घृणि सूर्याय नमः या भानवे नमः या भास्कराय नमः या आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। किसी भी मंत्रों का आप जाप करें तो विशेष लाभ होगा। तो ध्यान रखें, आगामी आपकी जो पूर्णिमा है यानी तारीख 8 को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अभी ये अमावस्या है, इसमें सूर्य ग्रहण है। तो ये आप लोगों को जानकारी दी। इस ग्रहण का पूरी तरह से आप लाभ उठाएं। किसी भी राशि वाला व्यक्ति है यदि ग्रहण में इन मंत्रों का जाप करता है यानी भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करता है तो विशेष उसको लाभ होगा। बस इतना ही। नमस्कार।